जिनालय वह परम पवित्रता का जो साधन रहा हुआ है, जहां पर जाकर संसार की वासनाओं को वहां पर उतारा जा सकता है। जिनालय वो पवित्र स्थान है जहां पर परम तारक परमात्मा विराजमान होते हैं और वहां पर अनेक भक्तजनों का आवागमन निरंतर चलता रहता है और जिस कारण से वहां पर पूर्ण रूप से पवित्रता बनी हुई रहती है। और ऐसे पवित्र जगह पर जाने से हमारे मन की भी पवित्रता प्राप्त होती है और इसलिए आर्य संस्कृति के अंदर मंदिर का विधान जो बहुत ही महत्वपूर्ण बताया हुआ है। छोटे में छोटा घर होगा, लेकिन उस घर के अंदर परमात्मा की प्रतिमा या तो परमात्मा की फोटो तो अवश्य ही रहेगी। यानी आर्य संस्कृति है और वो संस्कृति के हिसाब से धर्म के प्रति की श्रद्धा भारत देश के अंदर सभी के हृदय के अंदर बनी हुई है। दुनिया में अनेक प्रकार के मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि होते हैं, लेकिन जो अपार शांति जिनेश्वर देवों के जिनालयों में जो प्राप्त होती है, जिनेश्वर देवों के जिनालयों की जो रचना, वहां पर परमात्मा की जो प्रतिमा आदि जो हमें असीम शांति प्रदान करती है, वैसी शांति और जगत में कहीं पर भी प्राप्त होती नहीं है। अब परमात्मा के जिनालय में जाने से कितना पुण्य इकट्ठा होता है, कितना फल प्राप्त होता है, उसके संबंध में शास्त्रों में बहुत सारी बातें बताने में आई है। बताया गया कि जिनालय जाने की इच्छा यदि की जाए, बैठे कहीं पर भी है, लेकिन मन के अंदर एक भाव प्रकट हो जाए मुझे जिनालय जाना है, और वो भाव प्रकट होने के साथ में ही एक उपवास का फल प्राप्त हो जाता है। यानी जैसे ही मन के अंदर पवित्रता के विचार आते हैं और आने के साथ में उस पवित्रता का पुण्य, उस पवित्रता के माध्यम से होने वाली कर्मों की निर्जरा, उसका फल हमें प्राप्त होना शुरू हो जाता है। जैसे ही मन के अंदर विचार करते होटल में जाना है, होटल में जाए कि नहीं जाए, लेकिन फिर भी वहां का पाप हमें लग जाता है। उसी प्रकार से पवित्र स्थान पर जाने का विचार करने के साथ में हमारे भीतर में एक पवित्रता का संचार होता है। शास्त्रों में बताया गया कि नमस्कार महामंत्र का यदि सिर्फ हम न बोल रहे, लेकिन वो न किसका होना चाहिए, नमस्कार मंत्र का होना चाहिए। और नमस्कार मंत्र का बोला गया न, वो 7 सागरोपम के पापों से मुक्ति दिलवा देता। नवकार का बोला गया मो रहे, अ रहे, री रहे, हम रहे, ता रहे, णम रहे, 68 में से कोई भी एक अक्षर, और वो अक्षर हमारे 7 सागरोपम के पापों को खत्म करने के लिए सक्षम रहा हुआ है। लेकिन वो न नवकार का है ऐसा भाव होना चाहिए। नथुराम का न रहे और वो बोले तो कर्मों का बंधन होगा, लेकिन नवकार का न रहेगा और वो न ही बोलने की भावना यदि भीतर में है, तो कर्मों की निर्जरा, पुण्य बंध की संभावना वहां पर खड़ी होती है। जैसे नवकार के संबंध में बताया, उसी प्रकार से जिनालय के संबंध में भी बात बताई गई है। आप जाने की इच्छा कहाँ की कर रहे हो,
और उसके अनुरूप अपनी विचारधारा भीतर में चालू हो जाती। यदि शत्रुंजय गिरिराज जाना है, विचार आते ही मन में पवित्र पवित्र वातावरण तैयार हो जाता है। तलहटी के दर्शन होते, ऊपर रहे हुए सैकड़ों जिनालयों के दर्शन होते, परमात्मा के भावों के अंदर रमणता होती है। और वो रमणता के कारण खाली सिद्धाचल का यहाँ पर बैठे बैठे जाने का विचार करे और अनेक प्रकार के लाभ यहाँ पर बैठे बैठे हम प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार से जिनालय जाने की इच्छा और एक उपवास का लाभ। एक उपवास करना यानी कितना मुश्किल काम है। 24-24 घंटे तक भूखे रहना है। भूख लगे के प्यास लगे, भूख लगे फिर भी कुछ खाना नहीं है, और तब जाकर उपवास होता। और वो उपवास की पूर्णता 24 घंटे के बाद होती है। और ऐसे एक उपवास का फल सिर्फ जिनालय जाने की इच्छा। अभी तो बिस्तर पे बैठे हुए, सोफा पे बैठे हुए और बैठे बैठे भी विचार कर ले कि मुझे जिनालय जाना है। एक उपवास का लाभ वहां पर प्राप्त हो जाता है। वहां के लिए खड़े हो गए, सीधा 2 उपवास, डबल लाभ। जैसे धर्म का फल है, वैसे संसार के अंदर कर्म का भी फल रहा हुआ है। जिनालय जाने की इच्छा वो उपवास का लाभ का फल प्रदान करते हैं। वैसे संसार में कहीं पर भी जाने की इच्छा वो उपवास के प्रायश्चित देने का काम करते हैं। और बहुत सुंदर बात हमारे शास्त्रों में बताने में आई। इच्छा के साथ एक उपवास खड़े हो गए, 2 उपवास जाने हेतु एक कदम उठाया है, सिर्फ एक ही कदम, और 3 उपवास का लाभ प्राप्त हो जाता। अब कल्पना कीजिए, ऐसे ही जब 3 उपवास करने रहे तो हालत कैसी होती है। काफी लोगों को तो उपवास का नाम सुनते ही चक्कर आते हैं। काफी लोगों को आंबिल का नाम सुनते ही वॉमिट और सर दर्द शुरू हो जाता है। और जैसे ही नाम लिया, एक चीज ध्यान रखिए कि है ना, बहनें तो ऐसे भी रोज के लिए 9 बजे के 10 बजे के बाद ही नाश्ता करते, लेकिन फिर भी आंबिल रहेगा ना, सुबह में 8 बजे ही सिर पकड़ लेगा। मनस्थिति बनी हुई है, मेंटालिटी बनी हुई है, और मनस्थिति के साथ में ही सुबह से ही उसका सिर पकड़ लेता है। यानी 3 उपवास करना वो कितना डिफिकल्ट काम है। आज ही एक प्रसंग मैंने कैलेंडर में पढ़ा था। एक श्रावक और पिछले 45 साल से छठ एकाशना लास्ट 45 साल से कर रहे, दिन के लगभग नहीं तो साल के, यानी नहीं तो 120 छठ हो गए। 45 साल के अंदर कितने छठ हो गए। कितनी उत्तम भावना उन श्रावक की रही हुई रहेगी। यानी एक अठम करना रहे तो बहुत भारी काम हो जाता है। और यहाँ पर जिनालय की इच्छा से खाली पाव उठाया है, और उठाने के साथ में अठम का लाभ प्राप्त हो जाता। अब एक कदम उठाया, चलना शुरू कर दिया,
चलना शुरू करने के साथ में ही 4 उपवास का लाभ, थोड़ा चले उतने में 5 उपवास, जिनालय के निकट में यदि पहुंच जाए, जिनालय दिखे, तब 1 महीने के उपवास का लाभ प्राप्त होता है। देखिए शास्त्रकार भगवंतों ने कितना कितना लाभ परमात्मा के दर्शन का बताया है। अब सोचिए कि हमारा भूतकाल का कितना पाप इकट्ठा हुआ रहेगा कि सब कुछ बंद करके बैठे, इच्छा हो रही है लेकिन पांव उठा नहीं पाते, पांव उठाए तो जाए कहां पर। और बताया कि भी परमात्मा के जिनालय तक पहुंच गए, जिनालय दिख गया, दूर से जिनालय अभी तक दिखा है, और दिखने पर 1 महीने के उपवास का लाभ प्राप्त होता है, यानी मासिक श्रवण का, जिसको शास्त्रकार भगवंतों ने मृत्युंजय तप बताया है। जिस तप के माध्यम से जन्म मरण के जंजालों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, और इतना सारा लाभ दूर से जिनालय दिखा है और लाभ प्राप्त हो जाता है। मंदिर के वहां पर पहुंच गए, जिनालय के वहां पर पहुंच गए, सीधा 6 महीने के उपवास का लाभ। देखिए कितना गुना मल्टीप्लाई होता जा रहा है। अब जहां से मंदिर दिखना शुरू हुआ होगा और मंदिर के बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा, 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर का, और 500 मीटर चलने पर 5 महीने के उपवास का लाभ बढ़ गया। यानी जिनालय पहुंच गए और 6 महीने के उपवास का लाभ प्राप्त हो जाता है। जिनालय के द्वार पर पहुंचे, 1 वर्ष के उपवास का लाभ। और ये सारी हम्बक बातें नहीं है, फोगट की बातें नहीं है, ये सब केवल ज्ञानी भगवंतों ने बताई हुई बातें बता रहा हूं, किसी के घर की बातें नहीं है, लेकिन शास्त्रों की बातें हैं। जिनालय के द्वार पर पहुंच गए, 1 वर्ष के उपवास का लाभ, प्रभु को प्रदक्षिणा दी, 600 वर्ष के उपवास का लाभ। परमात्मा को प्रदक्षिणा देने पर 100 वर्ष का, 100 वर्ष के उपवास का लाभ प्राप्त होता है। और देवादिदेव कृपा की 1000 के, जैसे ही उनके स्तुति, सवन, चैत्यवंदन आदि जो करते, उसके अंदर तो उसका लाभ अनंत गुना हो जाता है। ये सारा लाभ परमात्मा के जिनालय के लाभ को बताया है। कितने कितने विशिष्ट कक्षा के लाभ जिनालय जाने पर प्राप्त होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जिनालय के नाम की ही एलर्जी होती है, सब जगह पर चले जाएंगे, लेकिन प्रभु के दरबार में जाने की बात आएगी तो वो नकार देता है। हमारे घर के अंदर भी कई लोग ऐसे रहे हुए रहेंगे, घूमने फिरने की बात आती है तो फटाक करके तैयार हो जाते, लेकिन धर्म स्थान में जाने की बात आती है और सीधा मुंह चढ़ता है। आजकल तो बात बात में मुंह चढ़ाना होता है, बच्चे रहे के बड़े रहे, धर्म की बात नहीं करना, जितनी करना है उतनी करते रहो। भगवंतों ने कितनी गजब की महिमा जिनालय जाने से, जिनालय के दर्शन करने से, जिनालय में पूजा करने से और चैत्य वंदन करने से कितना कितना लाभ बढ़ता जाता है।
पूजा करने से जो लाभ प्राप्त होता है उससे अनंत गुणा अधिक लाभ चैत्य वंदन से होता है। अब वास्तव में अपने आप को पूछिए, पूजा में मजा आता है कि चैत्यानंद में मजा आता है? 2-2 घंटे तक शांति से पूजा करने वाला चैत्यानंद में निपटाना चाहता है। काफी लोग होते हैं ना, बहनें भी स्तवन करती हैं तो वो पता है क्या बोलते हैं, गुरुजी एकदम छोटा स्तवन देना। 3 गाथा का यदि रहे तो 5 गाथा का देने की जरूरत नहीं है। और ये बातें क्यों खड़ी होती है? जब परमात्मा के पूजा की वैल्यू समझ में नहीं है, परमात्मा के सामने किए जाने वाले चैत्य वंदन की वैल्यू जब समझ में नहीं है, तब जाकर ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं। घंटों तक पूजा करते रहने वाले को चैत्य वंदन रास आता नहीं है, क्योंकि उसे प्रवृत्ति धर्म पसंद है, निवृत्ति धर्म पसंद ही नहीं है। चैत्य वंदन की क्रिया जहां पर कुछ करना नहीं है, उसमें तो कुछ न कुछ करते रहना है। और इस प्रकार से इसलिए इतना संकल्प कीजिए कि पूजा में जितना समय हमारा होता है उसका चौथा हिस्सा हम चैत्य वंदन के लिए निकालेंगे। चैत्य वंदन के एक एक सूत्र जो बोलेंगे वो ऐसे आनंद से, ऐसे भाव से बोलेंगे कि निरंतर अपने भीतर की परिणति की अभिवृद्धि करने वाले बने। और इस प्रकार के भावों के साथ में जिनालय के संबंध में कैसे कैसे लाभ प्राप्त होते हैं और उसकी पूरी बातें यहाँ पर बताने में आई। ऐसे लाभ प्राप्त होने के पीछे कारण क्या, और उन कारण को देखने जाए तो लगे बिना रहे नहीं कि जैसे जैसे आप ये कार्य करते जाते हो वैसे वैसे अपने भीतर की पवित्रता प्राप्त होती जाती है। और जैसे आत्मा के भीतर की पवित्रता प्राप्त होती है वैसे भीतर के अंदर परिणति जो निर्मल होती जाती है, और परिणतियों की निर्मलता के कारण ये लाभ बढ़ता जाता है। लेकिन कंडीशन है कि उसके साथ साथ में परिणति उस प्रकार की होनी चाहिए, ऐसे तो फिर उस प्रकार का लाभ हम प्राप्त कर सकते नहीं है। इतना महान लाभ परमात्मा के दर्शन, पूजन, चैत्य वंदन, प्रदक्षिणा आदि के संबंध के जो शास्त्रों में बताने में आए हैं, और उसके संबंध में हमने कुछ बात की। अब वहां से आगे बढ़ते हुए जिनालय में जाते हैं तो जिनालय में 10 प्रकार की त्रिकों का पालन करना होता है। शास्त्रों में 10 त्रिक की बात आती है। चैत्य वंदन महाभाष्य ग्रंथ, चैत्य वंदन भाष्य ग्रंथ आदि अनेक ग्रंथों के अंदर 10 त्रिक की बात बताई गई है। 10 का अर्थ होता है 10 और त्रिक यानी 3-3 का जोड़ा। 10 बातें ऐसी है जहां पर 3-3 के जोड़े के साथ में वो 10 बातें की जाती है, उसको हम 10 त्रिक कहते हैं। यदि किसी को लिखना है तो 10 त्रिक के नाम लिख लीजिएगा, और फिर हमारा 2 या 3 दिन तक इन 10 त्रिकों के ऊपर पूरा का पूरा वर्णन चलेगा। पहले नंबर में जो त्रिक है वो निसी ही त्रिक है। सिर्फ 10 त्रिकों का नाम ही लिखा रहा हूं, उसकी विवेचना उसके बाद में अपन करेंगे।
दूसरे नंबर में जो त्रिक है वो प्रदक्षिणा त्रिक है। तीसरे नंबर के अंदर प्रणाम त्रिक, चौथे नंबर के अंदर पूजा त्रिक, पांचवें नंबर के अंदर अवस्था त्रिक, छठे नंबर के अंदर दिशा त्याग त्रिक, सातवें नंबर के अंदर प्रमार्जना त्रिक, आठवें नंबर के अंदर आलंबन त्रिक, नौवें नंबर के अंदर मुद्रा त्रिक और 10वें नंबर में प्रणिधान त्रिक। निस्सिह, प्रदक्षिणा, प्रणाम, पूजा, अवस्था, दिशा त्याग, प्रमार्जना, आलंबन, मुद्रा और प्रणिधान, ये 10 प्रकार के त्रिक की बातें शास्त्रों में बताई हुई है। ये 10 के साथ में 3 चीजें जुड़ी हुई है और इसलिए उसको त्रिक कहा जाता है। सबसे पहले निस्सिह त्रिक है। निस्सिह शब्द का अर्थ होता है निषेध करना। निस्सिह शब्द का अर्थ होता है त्याग करना, ब्रेक लगाना, रोकना आदि अनेक अर्थ निस्सिह के बताए हैं। 3 जगह पर 3 ब्रेक लगानी है। गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी के अंदर यदि ब्रेक नहीं रहे तो वो गाड़ी कोई काम की नहीं। की मर्सिडीज रहे कि कोई भी कार रहे, उस गाड़ी की एक कंडीशन है कि उसमें ब्रेक होनी चाहिए। हमने संसार की गाड़ी के अंदर तो ब्रेक लगाई है। 2 व्हीलर में भी ब्रेक है तो साइकिल में भी ब्रेक है और कार में भी ब्रेक है। लेकिन संसार रूपी जीवन में कहीं पर ब्रेक है कि नहीं? धर्म की ब्रेक हर एक जगह पर है। संसार में कहीं पर भी जीव ने ब्रेक लगाई नहीं। और इसलिए शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि धर्म में प्रवेश करना है तो ब्रेक लगाकर प्रवेश करना है। जहां पर ब्रेक नहीं है वहां पर जीव जो आराधना, जो साधना करता है, उस आराधना साधना का वास्तविक फल का भोक्ता वो व्यक्ति बन सकता नहीं है। यदि समझ लो कि आप कहीं पर चले गए, घूमने के लिए गए हो, लेकिन वहां पर आपके दिमाग में बिजनेस ही घूम रहा है, आप घूमने का आनंद उठा नहीं पाओगे। उसी प्रकार से मंदिर में आ गए लेकिन विचारों में संसार घूमेगा। मंदिर में आ गए लेकिन विचारों में दुकान, घर घूमता रहेगा, तो मंदिर का आनंद हम उठा नहीं पाएंगे, ये पक्की बात है। और मंदिर का वास्तविक आनंद उठाने के लिए शास्त्रकार भगवंतों ने सबसे प्रथम नंबर के अंदर निस्सिह त्रिक बताई है। अब निषेध करना है, त्याग करना है, किसका त्याग करना है? 3 निस्सिह अलग अलग त्याग धर्म की महिमा को हमें बताता है। अब पहली निस्सिह जो है
वो कहां पर देनी है? तो के अग्र द्वार पर जिनालय का जो मुख्य दरवाजा होता है, जहां पर जिनालय की पहली सीढ़ी चढ़ी जाती है, और पहली सीढ़ी के पूर्व में दरवाजा होता है, उस दरवाजे के वहां पर पहली निस्सी ही बोलना है। पहली निस्सी ही किस लिए बोलना है? तो कि पहली ब्रेक हमें लगानी है, संसार से छुटकारा पाकर हम धर्म में प्रवेश करने जा रहे हैं। संसारी जनों का त्याग कर कर हम प्रभु से मिलने जा रहे हैं। घर बार का आंशिक समय के लिए त्याग कर कर मंदिर में, जिनालय में हम प्रवेश कर रहे, और जब जिनालय में प्रवेश कर रहे तो उस समय के अंदर संसार संबंधित कार्यों को त्यागने के लिए पहली ब्रेक बताई गई है। यानी जैसे ही पहली ब्रेक आप निस्सी ही बोलते हो, निस्सी ही एक प्रकार की प्रतिज्ञा है, निस्सी ही एक प्रकार की नियम की कटिबद्धता है। निस्सी ही बोला यानी आपने नियम लिया कि अब मैं त्याग करता हूं, अब मैं प्रभु आपके दरबार में आ रहा हूं, और इसलिए संसार संबंधी जो जो बातें हैं, घर दुकान परिवार, जो भी बातें, उन सब का मैं त्याग करता हूं। और वो त्याग करने के लिए पहली निस्सी ही रही हुई है। अब हम वर्तमान की परिस्थिति के अंदर थोड़ी दृष्टि घुमाएं। मंदिर में जाते हैं, वास्तव में संसार छूटता है कि नहीं, बहुत बड़ा प्रश्न है। जब तक भीतर से संसार छूटा नहीं, अंतःकरण से संसार की परिणतियां गई नहीं, तब तक कितनी भी बार मंदिर चले जाओ, लेकिन मंदिर जाने का वास्तविक फल हमें प्राप्त हो सकता नहीं। काफी लोग तो ऐसे होते कि उनके संसार का पूरा काम ही मंदिर के उधर हो जाता है। वर्तमान में लगभग अपने जितने भी मंदिर हैं, और उन मंदिर के बाहर सब्जी वाला खड़ता है, फ्रूट्स वाला खड़ता है, लगभग मंदिरों के बाहर। अब उन्हें पूछा जाए कि भी मंदिर का लक्ष्य है कि सब्जी का लक्ष्य है? एक साथ में दो काम नहीं हो सकता, ये पक्की बात है। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है, 100% पक्की बात है। या सब्जी की भावना रह सकती है, या प्रभु की भावना रह सकती है। दोनों भावना साथ में रहे, वैसा संभवित नहीं है। और जब संसार की भावना और धर्म की भावना दोनों जब साथ में रहती है, तो वैसे समय के अंदर संसार की भावना जीत जाती है और धर्म की भावना हारती है। प्रबल स्वरूप जो धारण करती है, वो संसार की भावना धारण कर लेती है, और उसके सामने धर्म भावना का पल्लू उठ जाता है। कभी भी मंदिर जाना है तो एक ही लक्ष्य से मंदिर जाना है। अनेक लक्ष्यों के साथ में मंदिर जाने वाला, अभी जो जिनालय का फल बताया ना कि जाने की इच्छा करे और एक उपवास का लाभ मिल जाए, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। उल्टा मंदिर के साथ में सब्जी की इच्छा रखी, इसलिए शास्त्रकार भगवंत बोलते माइनस में चले जाओगे। प्लस में जाने की बात छोड़ो,
माइनस। और ऐसी मूर्खामी कौन करे? समझदार व्यक्ति इस प्रकार की मूर्खामी नहीं कर सकता है, और ना समझ व्यक्ति मूर्खामी किए बिना रहता नहीं। हमारा नंबर समझदार में है तो प्रभु की भक्ति के लिए जाते, तब भक्ति को छोड़कर अन्य कोई उद्देश्य मेरे मन में रहेगा ही नहीं। जिनालय जाना है तो जिनालय जाने की भूमिका जब हम स्नान करने बैठते हैं तब से शुरू होती है। पूजा करनी है इसलिए स्नान करना है, वस्त्र पहनते समय पूजा करने के भाव, घर से निकलते समय क्रिया समिति का पालन करते करते प्रभु के अंदर रमणता करते करते चलेंगे, और तब मंदिर के निकट में पहुंचेंगे, प्रभु के पास में जाएंगे तो वो वास्तविक फल की प्राप्ति होगी। संसार को यदि साथ में रखकर चले तो धर्म का वास्तविक फल मिल नहीं पाएगा। काफी लोग तो ऐसे होते कि वे मंदिर आते ही इसलिए है आराम से संसार की बातें हो जाएगी, सबसे मिलना जुलना सब हो जाएगा, फ्रेंड को भी फोन करके बोल देते भी मैं मंदिर पहुंच रहा हूं तो भी पहुंच, किसी से उधारी वसूलनी होगी तो भी के मंदिर में वसूली हो जाएगी। जितना भी काम है वो सब काम मंदिर में निपट जाता है। एक पंथ, जैसे व्यवहार में कहा जाता है कि एक पंथ दो काज, लेकिन धर्म क्षेत्र में वैसा नहीं, एक पंथ अनेक काज। एक पंथ है, काम उसको कितने करने, सैकड़ों काम उसको एक साथ में करने, कहां से उसको लाभ प्राप्त होगा। परमात्मा का जिनालय वो पवित्रता का भंडार है, और वहां पर भी हम मन के अंदर अपवित्रता लेकर चले जाते हैं। अन्य स्थाने कृतम पापम धर्म स्थाने विनश्यति, धर्म स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। संसार में पाप करते उसको धोने के लिए जिनालय है, लेकिन जिनालय में ही आकर पाप कर लिया तो कहां धोएंगे। इसलिए जिनालय जब जाते हैं उस समय के अंदर मात्र और मात्र जिनालय की भावना भीतर में बनी रहे, जिनालय के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की भावना भीतर में नहीं रहे। ये ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी। काफी जगह पर तो देखा जाता है लड़के लड़कियों को दिखाने का काम भी मंदिर में हो जाता है। किसी के बच्चे की एंगेजमेंट करवानी है तो भाई वो इतने बजे पूजा करने आता है, उधर तुम देख लेना। जो घर में काम करना था, जो संसार में काम करना था, उस काम को भी कहां पर जो एंड कर दिया, मंदिर के साथ। यानी कहने का मतलब है कि जिनालय वो पवित्रता से भरा हुआ है, वहां पर पवित्रता लेकर जाना है। अपवित्रता यदि भीतर में लेकर गए, संसार का उद्देश्य लेकर गए, तो समझना कि वो जिनालय जो फल प्राप्त करवाना चाहिए वो फल प्राप्त नहीं करवा सकता है। और इसलिए शास्त्रकार भगवंतों ने 10 त्रिक में पहली त्रिक में सबसे पहले कह दिया, संसार संबंधित कार्यों का अब मुझे त्याग है। पेथड़ मंत्री की बात हमने सुनी थी न कल। मंदिर जाते थे तो मंदिर के अंदर अब कोई भी बुलाने आ जाए किसी को भी प्रवेश नहीं, राजा की ओर से भी आ जाए तो उसको भी कहा हुआ था नहीं भाई अब तुम हमारे मंत्रीश्वर को नहीं मिल सकते, वो प्रभु के साथ में मीटिंग कर रहे हैं। संसार की मीटिंग बड़ी है कि प्रभु की मीटिंग बड़ी है, बहुत बड़ा प्रश्न है। पहली निश्चय ही हमारा मन संसार से हटे, प्रभु में जुड़े, और उसके लिए पहली निश्चय ही बताने में आई है। पहली ब्रेक संसार के उधर,
जब तक संसार का त्याग होता नहीं है तब तक मन में प्रभु का प्रवेश होता नहीं है। प्रभु का प्रवेश करना है तो संसार को पहले नंबर में हटाना पड़ेगा। ये पहली निस्सिही का पहला एक अंग बताया। पहली निस्सिही जिनालय के अग्रभाग में, जहां पर पहले स्टेप्स की शुरुआत होती है, या तो मुख्य दरवाजा है, उस मुख्य दरवाजे पे पहली निस्सिही संसार संबंधित कार्यों का त्याग करना और उसके लिए दी जाती है। अब दूसरी निस्सिही, दूसरी ब्रेक कहां पर लगाना है? पहली ब्रेक लगाने के बाद में व्यक्ति जिनालय का हिसाब देखना, जो भी शिल्पकार, पुजारी, मिस्त्री आदि जो है उनको कार्य निर्देश देना, पाटे आदि कुछ भी रहे उसको उचित जगह पर उसकी साफ सफाई करना, जाला वगैरह लग गया हो तो उसकी साफ सफाई करना, ये सभी कार्यों के त्याग के लिए होती है। पहले निश्चय के बाद ये सब काम कर सकते हैं। यानी मंदिर जी संबंधित देख रेख का काम है, वो पहली निस्सिही के बाद भी आप कर सकते हो। संसार संबंधित कोई काम नहीं, मंदिर संबंधित, धर्म संबंधित नहीं, वापिस ध्यान रखना। मंदिर के संबंधित जो जो बातें है, जो जो कार्य है, वो कार्य हम मंदिर जी में कर सकते हैं। यानी पहली निस्सिही से जो ब्रेक लगा था संसार संबंधित कार्य त्याग करने का, अब दूसरी निस्सिही कहां पर बोलनी है? तो के गर्भ द्वार पर गभारे के अंदर जब प्रवेश करते हैं और उस समय के अंदर दूसरी निस्सिही बोली जाती है। पूजा करने के लिए जब गभारे के अंदर प्रवेश करते हैं तब दूसरी निस्सिही, या तो दर्शन करने के लिए गए हैं तो गभारे के पास में पहुंचने के साथ में ही दूसरी निस्सिही बोलनी। अब दूसरी निस्सिही से मंदिर संबंधित भी जो क्रिया थी, मंदिर संबंधित भी जो काम काज की जो देखरेख करनी थी, साफ सफाई आदि जो कुछ भी करवाना था उसका भी त्याग हो जाएगा। अब मंदिर संबंधित भी कोई सलाह सूचन कुछ भी नहीं कर सकते। पहली निस्सिही और दूसरी निस्सिही के बीच में जो देख रेख करनी है वो कल। मंदिर के संबंध में देख रेख किसे रखनी चाहिए, और ये बहुत बड़ा प्रश्न है। काफी लोगों का जवाब आएगा, ट्रस्टी लोगों को। काफी लोगों का जवाब आएगा, ट्रस्टी लोगों को ध्यान रखना चाहिए। मेरा प्रश्न है, भगवान आपके है कि भगवान ट्रस्टी लोगों के? घर में रहा हुआ बच्चा, और उस बच्चे का ध्यान किसको रखना चाहिए? परिवार के प्रत्येक सदस्य का काम है कि उस बच्चे का ध्यान रखा जाए। उसी प्रकार से परमात्मा के मंदिर का ध्यान किसको रखना चाहिए? जो परमात्मा के परिवार में है, जिसे प्रभु अपने लगते हैं, वैसे प्रत्येक श्रावक श्राविका नहीं भी रहे तो प्रत्येक जैन का ये कर्तव्य रहा हुआ है कि मंदिर संबंधित देख रेख हम रखें। ठीक है, ट्रस्टी लोगों को आपने व्यवस्था सौंपी है, कार्यभार सौंपा है, और वो उनकी जितनी भी अनुकूलता रहे उस अनुरूप अपना कार्य वो करते ही है।
जितना समय निकलता है उस समय के अनुरूप वो अपना कार्य करने का प्रयास करते ही है। और प्रभु के साथ में तो लगभग लगभग कहीं पर भी कोई प्रभु के साथ बेवफाई नहीं करता है। वहां पर सोचता है जितनी सेवा दादा की हो उतनी सेवा का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है और उसके लिए मुझे उनकी सेवा करनी है। जो करेंगे वो उसका लाभ प्राप्त करेंगे। दृष्टि करेंगे तो दृष्टि को लाभ प्राप्त होगा और आप करोगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। एक चीज ध्यान रखिए, परमात्मा हमारे है और जब तक हमारे पने की बुद्धि परमात्मा के पास पीछे परमात्मा के प्रति की रहेगी तब तक हम प्रभु के साथ में अन्याय ही करते रहेंगे। भगवान के प्रति की हमारे पने की बुद्धि, भगवान हमारे है, हमारे में बहुत बड़ी विशालता रही हुई है, हमारे में पूरा का पूरा संग आ गया और हमारा जब कहते हैं ना तब उनके प्रति हमें कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है। जब मेरे पने का भाव भीतर में प्रकट होता है तो अपने आप वो सब कार्य करने लगता है। हमारे और मेरे में कुछ अंतर दिखता है? हाँ, थोड़े दिन पूर्व की सत्य घटना, बाल मंदिर के अंदर बच्चों को पढ़ा रहा था, करीब 20 एक बच्चे बैठे हुए थे, कई बच्चों की माएं भी बैठी हुई थी। अचानक नीचे से पाठ साहब बाल मंदिर पूरा हुआ, बच्चे नीचे उतरे, माए जो गाथा ऊपर सुना रही थी, अचानक बच्चों की जोर से रोने की आवाज आई, एक बच्चे की। सब माओ ने जैसे ही आवाज सुनी, आवाज सुनने के साथ में उनको चिंता हुई कहीं मेरा बेटा तो नहीं है। अब ऊपर जितनी माएं थी उनमें से ही किसी का बेटा था, इसलिए हमारा बेटा था। लेकिन हमारे बेटे में से उसको लगा कि भाई मेरा बेटा रो नहीं रहा है, तो उसने क्या किया, निश्चिंत होकर वो बैठ गई और जिसका बेटा रो रहा था वो चिंतित हो गई। बस यानी मेरा भी कहने का तात्पर्य है कि प्रभु मेरे हैं कि प्रभु हमारे हैं। हमारे में सार्वजनिकता होती है, मेरे में जो अपनापन होता है वो हमारे में मिलता नहीं, और जो हमारा होता है उसको तो सब जगह पर दुखी ही होना पड़ता है। वो सोचता है ये संभाल लेगा, ये सोचता है वो संभाल लेगा, वो सोचेगा तीसरा संभाल लेगा, बेचारा चारों ओर से मरता है और आखिर में देखना जाए तो उसे कोई संभालने वाला ही नहीं मिलता है। इसलिए परमात्मा के प्रति हमारे पने का भाव आज ही दिल से निकाल दीजिए। भगवान हमारे हैं ही नहीं, भगवान मेरे हैं। मेरे में जितनी निकटता है उतनी हमारे में नहीं है। घर के अंदर प्रत्येक सदस्य के पास में मोबाइल है, अचानक घर में मोबाइल गिरने की आवाज आई, मोबाइल गिरने की आवाज आई, पता चला मोबाइल टूटा, परिवार के सब सदस्य वहां पर भागकर पहुंचे। 5 मेंबर थे और पांचों 5 मेंबर भाग के वहां पर पहुंचे। वहां पर जिसको पता चला भाई मेरा मोबाइल टूटा नहीं है, वो निश्चिंत के चिंतित, हमारा तो टूटा ही है लेकिन मेरा टूटा नहीं है।
और इसलिए वो निश्चिंत हो जाता है, चिंतित नहीं, उसको कोई चिंता नहीं। जिसका टूटा रहे वो चिंता में। इसलिए हमारे में ऐसा भाव होता है। जब मेरे पने का भाव आएगा तो उसका ध्यान हम रखेंगे। छोटे से बच्चे को भी समझ होती है मेरा और हमारे के बीच में कितना बड़ा अंतर है। बच्चा भी होता है ना, वो बोलता है ये मेरा है। अब 3 फैमिली खड़ी है तो तीनों फैमिली बोलेंगे ये हमारा है। लेकिन जब मेरे पने की बुद्धि हो जाएगी तो क्या होगा, उसकी बराबर से सार संभाल रख सकेंगे। अब आज से बोलना शुरू कीजिए, भगवान हमारे नहीं है, भगवान मेरे है। जिन शासन हमारा नहीं, जिन शासन मेरा है। साधु संत हमारे नहीं, साधु संत मेरे है। और जब मेरे पने का भाव जगेगा, वहां पर जो सेवा शुश्रूषा आदि के जो परिणाम भीतर में जगेंगे वो बहुत गजब के रहेंगे। इसलिए मंदिर के प्रति की पूरी व्यवस्था देखने का अधिकार प्रत्येक जैन को रहा हुआ है। हालांकि दृष्टि लोगों का कुछ विशेष है, लेकिन फिर भी प्रत्येक जैन का रहा हुआ है। कहीं पर भी कोई गंदगी पड़ी रहे तो हमें कंप्लेन नहीं करनी है। क्या करना है, खुद ही वहां पर सफाई कर देनी है। केसर गिरा हुआ देखेंगे तो पुजारी को बुलाकर चिल्लाएंगे। एक दूसरा भी काम हो सकता है कि कपड़ा उठाया और कपड़ा उठाकर वहां पर घुमा दिया, काम हो गया। पुजारी को बुलाया तो हमने हमारे पुण्य में कमी की। हमने साफ किया तो हमारा पुण्य हमने बढ़ाने का काम किया। अब हमें बढ़ोतरी करनी है कि कटौती करनी है वो हमें देखना है। इसलिए मंदिर संबंधी समस्त देखरेख करने का अधिकार सकल संघ के समस्त श्रावक श्राविकाओं का है। कहीं पर भी कुछ अस्त व्यस्त है, कहीं पर कुछ साफ सफाई करनी है तो वो हमें करनी है। और इस प्रकार से दूसरी निस्सी बोलने के बाद में गभारे के बाहर जब दूसरी निस्सी बोली जाती है, अब संसार संबंधित बातों का भी पूर्ण रूप से त्याग हो जाता है। अब संसार संबंधित भी कुछ सलाह सूचन कुछ भी नहीं कर सकते दूसरी निस्सी के बाद में। दूसरी निस्सी के बाद में मैं और मेरे प्रभु की पूजा चलती रहे। इसलिए दूसरी निस्सी जो बोली मंदिर के देखरेख का त्याग करने के लिए, अब किसकी शुरुआत होगी तो क्या प्रभु की पूजा की, अष्ट प्रकारी पूजा की छूटे मात्र आपको। पूजा के अतिरिक्त और किसी की भी छूट प्राप्त होती नहीं है। द्रव्य पूजा अब करनी है, जल पूजा से लेकर फल पूजा तक की सारी पूजाएं इसके बीच में होती है। फिर तीसरी ब्रेक लगती है चैत्य वंदन के पूर्व में। अष्ट प्रकारी पूजा कर ली, साख्या करके फल नैवेद्य वहां तक की पूरी अष्ट प्रकारी पूजा कर ली। और वो पूजा करने के बाद में वहां पर तीसरी ब्रेक लगती है निस्सी ही बोलने के द्वारा। अब मैं द्रव्य पूजा का भी त्याग करता हूं, यानी इरिया वह्यम करने के पूर्व में तीसरी निस्सी ही दी जाती है। अब पूर्ण रूप से मेरे द्रव्य पूजा का त्याग है। अब चैत्य वंदन होने के बाद भी मैं पक्षाल के लिए भी नहीं भागूंगा कि पूजा के लिए भी नहीं भागूंगा।
आरती के लिए भी मुझे नहीं जाना है कि नहीं पुष्प पूजा बाकी है तो उसके लिए जाना है। सभी प्रकार की द्रव्य पूजा को विराम तीसरी निस्सिही बोलने के साथ में दी जाती है। और तीसरी निस्सिही बोलने के बाद में मात्र और मात्र जो छूट रहती है वो भाव पूजा यानी चैत्य वंदन करने की छूट रहती है। चैत्य वंदन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कर सकते। इस प्रकार से 3 निस्सिही का हमने आज विधान देखा है। पहली निस्सिही मुख्य दरवाजे पे संसार संबंधित विचारों को विराम वहां पर देना है। दूसरी निस्सिही गर्भगृह में प्रवेश करते समय मंदिर से संबंधित विचारों को विराम देना है। तीसरी निस्सिही चैत्य वंदन करने के पूर्व में अब द्रव्य पूजा को भी विराम देना। अब बस भाव पूजा के साथ में प्रभु के अंदर ऐसे तल्लीन बन जाना है, चैत्यानंद के भावों में, स्तवन के भावों में, स्तुति के भावों के अंदर इस प्रकार से खो जाना है। और इस प्रकार से 3 निस्सिही बताई गई है। अब तीनों 3 यदि आपने प्रतिज्ञा की है, यदि प्रतिज्ञा का भंग करते हैं तो वो दोषित गिना जाता है, वो गुनहगार गिना जाता है अरिहंतों का। इसलिए अरिहंतों के गुनहगार हमें नहीं बनना है। तो ये 3 निस्सिही का पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से पहली त्रिक आज हमने देखी है। बाकी त्रिकों का वर्णन हम कल करेंगे।